हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 8 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। ये उनके लिए है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कविता 20 सुदामा चरित्र। आपको मैं बता दूं, क्लास 8 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, कविता 20 आखिरी कविता है और आपका सिलेबस का आखिरी भाग भी यही है, कविता 20 सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र की रचना कवि नरोत्तम दास जी ने की है। तो इस कविता को पढ़ना और समझने से पहले, इनके प्रश्नोत्तर करने से पहले, हमें सर्वप्रथम कवि के बारे में, उसका जीवन परिचय, उसका संक्षिप्त परिचय शॉर्ट में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी ने लिखा है, इसकी रचना नरोत्तम दास जी ने की है। तो नरोत्तम दास जी के कवि परिचय के बारे में हमें थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। कवि नरोत्तम दास, कवि परिचय। नरोत्तम दास जी का जन्म 1550 ईस्वी को सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। इनका एकमात्र खंड काव्य सुदामा चरित्र ब्रिज भाषा में देखने को मिलता है। इस ग्रंथ में नरोत्तम दास जी के घर की दरिद्रता, यानी नरोत्तम दास जो कवि हैं, सुदामा चरित्र कविता के जो कवि हैं, उनके घर की दरिद्रता, यानी कि गरीबी, निर्धनता, लाचारी का बहुत ही सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। इसमें भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित रूप से की गई है। इन्होंने सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र, नाम संकीर्तन, विचारमाला आदि रचनाएं रची है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे सामने नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित्र ही प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। नरोत्तम दास जी ने अपने काव्य में सबसे पहले कवित, यानी घनाक्षरी और सवैयों का प्रयोग किया है। सन 1605 ईस्वी में मात्र 55 वर्ष की आयु में नरोत्तम दास जी चिर निद्रा में विलीन हो गए। इसका अर्थ है ये दुनिया को 1605 ईस्वी में 55 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये था सुदामा चरित्र कविता को लिखने वाले कवि नरोत्तम दास जी का जीवन परिचय। अब आ जाओ, कविता क्या है पहले हम वो देखते हैं। इधर देखिए, ये है क्लास 8 के बच्चों के लिए कविता, ठीक है ना। यहाँ से है भाग 1। अच्छा, तो ये है सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास जी द्वारा रचित कविता, यानी कि पद। तो पहली कविता है, 4 लाइन के जो स्टैंजा है वो यहाँ देखिए। नरोत्तम दास जी कहते हैं, सीस पगा ना झगा तन में प्रभु, जानी को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी लुपटी, अरु पाए उपाना को नाही सामा, द्वार खड़ो निज दुर्बल एक, रहियो चकिसों वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। एक बार फिर देखिए, नरोत्तम दास जी कहते हैं सुदामा चरित्र में, सीस पगा झगा न तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाहना को नाही सामा, द्वार खड़ो, यानी दरवाजे पर खड़े हुए, द्विज दुर्बल, एक बहुत ही ब्राह्मण गरीब, एक रहो चकीसों वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को, जब चौकीदार ने, दीन दयाल ने उसका नाम पूछा, बतावत अपनो नाम सुदामा, वो अपना नाम सुदामा बताता है। तो इसका जो अर्थ है वो हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। ये है, इधर देखिए, पहला जो हमने आपको 4 लाइन का स्टैंजा पढ़ के सुना है वो यहाँ से है। यहाँ लिखा सुदामा चरित्र कविता 20, कविता का अर्थ भाग 1, पेज नंबर 122 पर। इधर देखिए, ठीक है। अच्छा, इन पंक्तियों में कवि नरोत्तम दास जी सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए, उनकी गरीबी का, उसकी निर्धनता का जिक्र करते हुए कहते हैं कि द्वारपाल सुदामा का हाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण को उसकी दशा के बारे में बताते हैं। द्वारपाल, यानी कि दरवाजे पर जो चौकीदार होता है, ठीक है ना, वो ये कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर, दरवाजे पर एक निर्धन ब्राह्मण आया है, एक गरीब ब्राह्मण आया है, फटे पुराने कपड़ों में पहने हुए, उसके सिर पर न कोई पगड़ी है, न शरीर पर कोई अच्छा वस्त्र है, कुर्ता है, पता नहीं वो कहाँ से आया है, और उसकी धोती भी फटी हुई है। साथ ही प्रभु उसके पैरों में जूते भी नहीं है, और प्रभु वो स्वयं को आपका मित्र बताता है और पूछने पर अपना नाम सुदामा बताता है। तो ये था पहले 4 स्टैंजा का अर्थ।
इसके बाद देखिए दूसरा स्टैंजा में क्या होता है। इसमें भी 4 लाइन है, 4 पंक्ति है। देखिए, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। नरोत्तम दास जी कहते हैं, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। इसका अर्थ क्या है, यहां देखो नंबर 2 में, इधर देखिए। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि इस दीनहीन स्थिति के साथ सुदामा के पैरों में बिवाई फूटी हुई थी, यानी उसके पैर फटे हुए थे, नंगे पैर थे जूते न होने की वजह से, जो अत्यंत ही पीड़ा युक्त दर्द से भरी हुई थी। सुदामा के पैरों से ऐसा लग रहा है जैसे कांटों का कोई जाल पुनः दोबारा से उग आया हो। सुदामा की दशा को देखकर श्री कृष्ण ये कहते हैं, अरे मित्र, हाँ, सुदामा की दीन दशा को देखकर कृष्ण कहते हैं, अरे मित्र, अरे सखा, ये तुमने कितने दुख प्राप्त किए हैं। ये कहते कहते करुणा के सागर, रहम के सागर श्री कृष्ण पीड़ा से भरकर, दर्द से तड़प कर, फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने न पानी को हाथ लगाया और ना ही परात को छुआ। जिस परात में, जिस थाली में, बड़ी सी थाली में सुदामा के पैरों को धोने के लिए जो पानी लाया था, उसको हाथ लगाए बगैर पैर रखकर धोने के लिए जो पात्र मंगाते हैं पानी भरकर, उसको हाथ लगाया ही नहीं। उन्होंने अपने नैनों से, अपने नेत्र के आंसुओं से ही वो इतना रोए कि उनके आंखों से निकलने वाला अश्रु से ही वो अपने मित्र सुदामा के पैरों को उन्होंने अच्छी तरह से पखारा, धोया। तो अब आ जाओ यहां पर आपका तीसरे भाग पे। इधर देखिए, 2 लाइन का स्टैंजा है, ये देखो यहां पर देख रहे हैं आप। नंबर 3, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोठरी कांख में रहे कहो के ही है तू। इसका अर्थ क्या है, इधर देखिए, यहां लिखा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कृष्ण अपने वचन के से मुकरते हुए न ये कहते हैं कि अपने बचपन के सखा सुदामा से कहते हैं कि मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ अवश्य ही भेजा होगा, तुम उसे मुझे क्यों नहीं देते हो और उसे देने में आनाकानी क्यों कर रहे हो, तुम उसे छुपा क्यों रहे हो अपने बगल में, कांख में। मित्र सुदामा, तुम उस पोटली को अपनी बगल में, अपने बाजू के अंदर, बगल में, कांख में किस कारण छुपाए बैठे हो और किस लिए दबाए बैठे हो। आखिर तुम मुझे वो देते क्यों नहीं हो, क्या वजह है, क्या कारण है तुम्हें, तुम मुझे उस पोटली को न देने का। तो अब आ जाओ यहाँ पर चौथा स्टैंजा, भाग 1 का आखिरी 4 पंक्तियां है। चौथा नंबर है, आगे चना गुरु मात दय ते लय तुम चाबी हमें नाही दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हव जू परवीने। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बाजी अजो न तजो तुम तेसई भाबिल के तंदूल कीन्हे। बहुत ही सुंदर वर्णन किया नरोत्तम दास जी ने, और इस 4 पंक्तियों का अर्थ जो है वो हमने यहाँ लिखने की कोशिश की है। इधर देखिए, नंबर 4, प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से ये कहते हैं कि तुमने बचपन में भी इसी तरह से वस्तुओं के देने में मुझे आनाकानी की थी। गुरु आश्रम में गुरु माता ने हम दोनों को जो चने चावल खाने के लिए दिए थे उसे तुम अकेले ही चबा गए, तुमने वो चने भी मुझे नहीं दिए। कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से बोले, मित्र, आज भी चोरी की कला में पूर्णतः निपुण एवं कुशल देखो यहाँ पर हो। तुम पोटली को लगातार अपनी कांख में, बगल में दबाए हुए हो। तुम उस अमृत से युक्त पोटली को क्यों नहीं खोल रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। भाभी के दिए ये चावल चने तुम अकेले नहीं खा सकते मित्र सुदामा, तुम्हें इसे तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो ये था आपका पेज नंबर 122 का अर्थ। आगे हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।